नमस्कार बच्चों। आज हम पहले चैप्टर के शेष भाग को पेज नंबर 9 से पुनः शुरू कर रहे हैं। आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। यहाँ पर एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पुरातत्वविद यह जानने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं कि किसी संस्कृति विशेष के लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं देखी गई हैं। इन विधियों को समझने के लिए हम पेज नंबर 9 पर 4.1, 4.2 दो बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला है शवाधान, जिसे अंग्रेजी में हम बरियल्स कहते हैं। दूसरा है विलासिता की वस्तुओं की खोज, लुकिंग फॉर लग्जरीज। यहाँ आप जब पढ़ेंगे तो पहली ही पंक्ति में ये प्रश्न तैयार है कि पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, ये जानने के लिए वो कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से जो पहली विधि है वो है शवाधानों का अध्ययन, स्टडिंग बरियल्स। अब शवाधान या बरियल्स क्या है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। Burials or interment is a method of final disposition wherein a dead person or animal is placed into the ground, sometimes with objects. This is usually accomplished by excavating a pit or trench, placing the deceased and objects in it and covering it over. अर्थात यह दफनाने का एक तरीका है, एक विधि है, जिसमें एक मृत व्यक्ति या जानवर को जमीन में गाड़ दिया जाता है और कभी कभी उसके साथ कुछ वस्तुएं भी रख दी जाती हैं। ये आमतौर पर एक गड्ढा या खाई को खोदकर उसमें मृतक और वस्तुओं को रखकर उसे पूरी तरह से ऊपर से ढक दिया जाता है। तो ये जो शवाधान का एक तरीका था हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के लिए, ये वो विधि है, ये वो तरीका है जिससे पुरातत्वविद ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोगों की सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उसमें क्या कोई डिफरेंस था। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कंटेम्प्ररी ही कुछ पिरामिड्स मिले हैं मिस्र में, जिसे आप इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं। तो मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वो राजकीय शवाधान के तौर पर देखे जाते हैं। ये जो पिरामिड्स थे ये रॉयल बरियल्स थे, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी उनके साथ दफनाई गई थी। तो जिस डेड बॉडी को दफनाया गया, उस डेड बॉडी के साथ किस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, उससे पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः यह व्यक्ति किस सामाजिक और आर्थिक हैसियत का रहा होगा। आगे मृतक को जिस गर्त में या गड्ढे में दफनाया गया उसमें भी कुछ अंतर देखने को मिले हैं। कभी कभी जो बनावट थी जो उस गड्ढे की या गर्त की, वो भी एक दूसरे से भिन्न हुआ करती थी और किसी किसी गर्त में ईंटों की चिकनाई का भी इस्तेमाल किया गया है और इससे ये सामाजिक भिन्नताओं का संकेत प्राप्त होता है। लेकिन इतिहासकार या पुरातत्वविद अभी इस बात पर पूरी तरह से एकमत नहीं है कि वास्तव में ये सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाती हैं या नहीं। इसमें एक और ख़ास बात जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो कब्र हुआ करती थी, जो ग्रेव्स थी, उसमें कुछ पॉटरी और कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ मृदभांड और आभूषण मिले हैं। ये इस बात का संकेत है कि इन वस्तुओं का उपयोग मृत्यु के बाद किया जाता होगा, ऐसा उनका अनुमान है। और ये जो आभूषण हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये महिला और पुरुषों दोनों के ही शवाधानों से प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता लगता है कि संभवतः आभूषणों का प्रयोग महिला और पुरुष दोनों ही करते होंगे। आगे आप देख
सकेंगे कि हड़प्पा के जो कब्रिस्तान हैं उनमें जब खुदाई की गई तो पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के छल्ले मिले हैं। जैस्पर नाम का जो एक उपरत्न कहलाता है, उसके मनके और सैकड़ों की छोटी संख्या में छोटे छोटे मनके से बने आभूषण भी वहाँ पर मिले हैं। और कहीं कहीं पर तो तांबे के दर्पण, जिसे आप शीशा या आईना कहते हैं, वो भी प्राप्त हुए हैं। परंतु ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का जो मरे हुए लोगों के साथ में जो बहुमूल्य वस्तु दफनाते थे उसमें विश्वास नहीं था। ये सामान्य सी जो चीज़ें हैं जो उनके साथ मिली हैं, ये इस बात का संकेत करती हैं कि संभवतः सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये लोग उतने ज़्यादा सक्षम नहीं रहे होंगे। अतः पुरातत्वविदों ने दफनाने वाले व्यक्ति, दफन किए गए व्यक्ति के साथ में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनके साथ जो चीज़ें मिली हैं, उनसे इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि सामाजिक और आर्थिक भिन्नता उस समय रही होगी। आगे 4.2 लुकिंग फॉर लग्जरीज। इसमें विलासिता की वस्तुओं की खोज सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक और दूसरा तरीका है। और ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन इसमें करते हैं पुरातत्वविद जिन्हें वो उपयोगी या विलासिता की वस्तुएं मानते हैं। तो ये जो दूसरी विधि है, उस विधि में विशेष तौर से उन्होंने वस्तुओं का वर्गीकरण किया है। कुछ को उपयोगी और विलासिता की वस्तुएं माना है, कुछ को सामान्य माना है। अब पहले जो डेली लाइफ में जो काम आने वाली वस्तुएं थी, उनमें जैसे पत्थर और मिट्टी के जो सामान्य पदार्थों से बनाई गई चीज़ें थी, इनमें जैसे चक्कियाँ हैं, मृद भांड हैं, सुइयाँ, झावा आदि, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये उस समय उनके साथ मिली होंगी। ये वस्तुएं सभी जगह आसानी से प्राप्त हो जाती होंगी, इसलिए इनको इन्होंने सामान्य तौर पर उपयोगी और दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की श्रेणी में रखा है। दूसरी तरफ पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हैं, महंगी हैं और सभी जगह पर स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध नहीं होती होंगी या जो जटिल तकनीकों से आगे आप देख रहे हैं कि जो दुर्लभ थी, जो महंगी थी और जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी, जटिल तकनीकों से बनी थी, उन वस्तुओं को उन्होंने विलासिता की वस्तु माना है। इन्हीं वस्तुओं में फायांस नाम की एक वस्तु है जो घिसी हुई रेत, बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर बनाई जाती थी। उसके बने हुए छोटे बर्तन, ये सब कीमती वस्तुएं मानी जाती थी क्योंकि उनको बनाना आसान कार्य नहीं था। तो पुरातत्वविद ऐसे बरियल्स या ऐसे शवाधान जिनके साथ में दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उन लोगों के मुकाबले कमज़ोर रही होगी जिनके शवों के साथ में महंगी, जटिल और दुर्लभ मानी जाने वाली वस्तु मिली होंगी। इससे ये अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है कि जिन शवों के साथ में महंगी और तकनीकी रूप से ज़्यादा मुश्किल वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं, वो संभवतः किसी अमीर व्यक्ति के पास ही होंगी। इससे इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि उस समय सामाजिक और आर्थिक भिन्नता रही होगी। तो इस प्रकार से ये दो तरीके हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पुरातत्वविद सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। शवाधान और विलासिता की वस्तुओं की खोज। ध्यान रहे, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कई तरह से बन सकता है। इसमें आप सामाजिक भिन्नता को पहचानने की विधियां बताएं, सामाजिक भिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं, या पुरातत्वविद सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं की जानकारी जुटाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से पेज नंबर 9 पर ये जो जानकारी दी गई है, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।